मॉर्निंग मित्रों, प्रस्तुत है आज का हर दिन कुछ कहता है सेगमेंट का आज का अंक। आज यानी कि 3 अगस्त दिन मंगलवार, भगवान श्री हनुमान की स्मरण करते हुए और अपने परम मित्र श्री संजीव कुमार जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आज की सेगमेंट की शुरुआत करते हैं। आज के सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे आज का सुविचार, आज के 5 इंग्लिश वर्ड्स। आज प्रसिद्ध हिंदी कवि मैथिली शरण गुप्त की जयंती है और आज प्रसिद्ध इंग्लिश पोएट रूपर्ट ब्रोके का जन्म दिवस है। जी हाँ, एक बार मैं पुनः रिपीट कर दूं आज के सेगमेंट की झलकियों के बारे में। आज के इस अंक में हम लोग देखेंगे आज का सुविचार, 5 इंग्लिश वर्ड्स। आज सुप्रसिद्ध हिंदी कवि मैथिली शरण गुप्त की जयंती है और आज प्रसिद्ध इंग्लिश पोएट रूपर्ट ब्रोके का जन्म दिवस है। आइए विस्तार पूर्वक समझते हैं। सबसे पहले आज का सुविचार। आज का सुविचार है, उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं जो समाज के हित में ना। जी हाँ, उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं जो समाज के हित में ना। यानी कि कहा भी जाता है जो ज्ञान वह संपत्ति है जो बांटने से बढ़ता है। यानी कि नॉलेज, ज्ञान वह धन है जिसको आप जितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वितरित करेंगे, लोगों में बांटेंगे, इसकी वृद्धि उतनी ही ज़्यादा होगी। इसीलिए कहा गया है तो उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं जो समाज के हित में ना। आज के सुविचार को समझने के बाद चलते हैं आज के दूसरे सेगमेंट के तरफ और आज का दूसरा सेगमेंट है हमारा आज के 5 इंग्लिश वर्ड्स। आज के 5 इंग्लिश वर्ड्स हैं अथॉरिटी, ब्रेसिंग, कैडर, डैशिंग और इलेशन। आज के 5 इंग्लिश वर्ड्स हैं अथॉरिटी, ब्रेसिंग, कैडर, डैशिंग और इलेशन। चलिए विस्तार पूर्वक समझते हैं। आज के 5 इंग्लिश वर्ड्स में पहला वर्ड है अथॉरिटी, AUTHORITY। आज का पहला वर्ड है अथॉरिटी, AUTHORITY, जिसका अर्थ होता है पावर, अधिकार। सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। द वे द मिनिस्टर एग्जीक्यूट्स हिज अथॉरिटी इज अंडर द क्लॉथ। आज का दूसरा वर्ड है ब्रेसिंग, BRACING। आज का दूसरा वर्ड है ब्रेसिंग, BRACING, यानी कि रिलेशनशिप, ताल्लुक या संबंध। सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। दे हैड ए वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेसिंग अमॉन्ग देमसेल्व्स। आज का तीसरा वर्ड है कैडर, CANDOR, कैंडर। आज का तीसरा वर्ड है कैंडर, CANDOR, जिसका अर्थ होता है स्पष्टवादिता। आज का तीसरा वर्ड है CANDOR, कैंडर, यानी कि स्पष्टवादिता। सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। राहुल्स कैंडर वन एवरीवन्स हार्ट। आज का चौथा वर्ड है डैशिंग, DASHING, यानी कि जोशीला। सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। रोहित एंटर्ड द रूम एज ए डैशिंग हीरो। आज का पांचवा और आखिरी वर्ड है इलेशन, ELATION, जिसका अर्थ होता है उत्साह। सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। द इंटायर टीम गॉट इलेटेड ओवर देयर फर्स्ट विक्ट्री इन द वर्ल्ड कप्स। आज के 5 इंग्लिश वर्ड को समझने के बाद चलते हैं आज के नेक्स्ट सेगमेंट के तरफ। जी हाँ, आज का नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा मैथिली शरण गुप्त की जयंती। जी हाँ, आज महान कवि मैथिली शरण गुप्त साहब की जयंती। इनका जन्म 3 अगस्त 1886 को चीरगांव, यूपी
यानी कि उत्तर प्रदेश में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त साहब का जन्म 3 अगस्त 1886 को यानी कि आज ही के दिन चीरगांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि थे। खड़ी बोली के सुप्रसिद्ध कवि इनको माना जाता है। साहित्य जगत में इन्हें दद्दा के नाम से जाना जाता है। साहित्य जगत में, हिंदी साहित्य जगत में मैथिली शरण गुप्त साहब को दद्दा के नाम से जाना जाता है। इन्हें महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की पदवी दिया था। इनकी प्रसिद्ध कृति भारत भारती स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था। जहाँ इनकी प्रसिद्ध कृति भारत भारती स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था। आज के दिन हर वर्ष कवि दिवस के रूप में मैथिली शरण गुप्त साहब के जन्म दिवस के कारण मनाया जाता है। इनकी सन 1954 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। जहां 1954 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से प्रेरित होकर गुप्त साहब ने खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाया। इनकी कृतियों में मानवीय संदर्भों की पवित्रता, नैतिकता और परंपरागत मानवीय संबंधों की रक्षा करना इनके काव्य साधना का ध्येय यानी कि उद्देश्य रहा है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भारत भारती, पंचवटी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भारत भारती, पंचवटी, जयद्रथ वध, यशोधरा, साकेत। साकेत इनकी साहित्य साधना की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति है। राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या? विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या? तब मैं निरीश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करे, तुम न रमो तो मन तुम में रमा करे। साकेत से ये जो इम्पोर्टेंट पंक्ति ली गई है, ये उत्कृष्ट कोटि के कवि के साथ साथ राजनेता, नाटककार और अनुवादक भी थे। 12 दिसंबर 1964 को इन्होंने इस धरा को छोड़कर परलोकगामी हो गए। एक विनम्र श्रद्धांजलि मैथिली शरण गुप्त साहब को। चलते हैं आज के आखिरी और लास्ट सेगमेंट के तरफ। जी हाँ, आज का लास्ट सेगमेंट है हमारा रूपर्ट ब्रोके। इनका जन्म आज ही के दिन यानी कि 3 अगस्त 1887 को वारविकशायर इंग्लैंड में हुआ था। इनका जन्म आज ही के दिन यानी कि 3 अगस्त को 1887 में वारविकशायर इंग्लैंड में हुआ था। ये एक प्रसिद्ध वार पोएट थे। ये प्रथम विश्व युद्ध के समय प्रेरक इंग्लिश सोनेट्स की रचना की। ये सोनेट्स इनकी प्रसिद्ध कृति द सोल्जर में उल्लेखित है। प्रसिद्ध आयरिश पोएट W.B. येट्स ने इन्हें द हैंडसोमेस्ट यंग मैन इन द इंग्लैंड कहा है। ब्लूमबेरी ग्रुप ऑफ राइटर्स में ये एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे। 23 अप्रैल 1915 को 23 अप्रैल 1915 को एस्क्वायरॉयस ग्रीस में 27 वर्ष की अल्पायु में इनकी मृत्यु हुई। आज के इस अंक में इतना ही। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जी हाँ, कोविड मानकों का पालन करें। आज के इस अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले सेगमेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।